बिहार बोर्ड कक्षा 9 हिंदी का पाठ्यक्रम गोदली भाग 1 से अष्टावक्र के सभी प्रश्न और उसके सरल और अपनी भाषा में नीचे दिए गए हैं ताकि आप आसानी से समझ सके और उसको याद कर सके। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने मुख्य पात्र को अष्टावक्र क्यों कहा है? आंसर होगा क्योंकि उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, पैर मुड़े हुए थे, शरीर झूलता हुआ और बोलने के समय लगता था, इसलिए वह उसे अष्टावक्र कहते थे, जो संस्कृत में टेढ़े शरीर वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। कोठरियाँ कहाँ बनी थी? उत्तर होगा खजांची की बड़ी इमारत के रास्ते में कई छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियाँ थी, जिनमें से एक में अष्टावक्र और उसकी माँ रहते थे। अष्टावक्र कहाँ रहता था? उत्तर होगा वह अपने माँ के साथ एक छोटी सी कोठरी में रहता था जो कुएं के पास बनी हुई थी। अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? उत्तर होगा अष्टावक्र के होश में आने या उससे याद करने से पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था। अष्टावक्र की माँ चिड़चिड़ी क्यों हो गई थी? उत्तर होगा अष्टावक्र की माँ असमय बुढ़ापे, शारीरिक कमजोरी और लगातार अभाव से जूझने के कारण वह चिड़चिड़ी हो गई थी। अष्टावक्र क्या क्या बेचता था? तो अष्टावक्र जो है वह कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे बेचता था। 4 की संख्या अष्टावक्र क्यों याद थी? उत्तर होगा उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि हर ग्राहक को 4 बतासे, 4 पकौड़ियाँ और 4 चम्मच आलू देना है, इसलिए 4 की संख्या उसके दिमाग में बस गई थी। माँ माथा क्यों ठोकती थी? उत्तर होगा जब अष्टावक्र उसकी बात नहीं समझता था या उल्टा जवाब देता था तो उसकी माँ गुस्से में अपना माथा ठोकती थी। गर्मियों में माँ बेटा कहाँ सोते थे? उत्तर होगा गर्मी के दिनों में वे कुएं के पास की जगह पर सोते थे जहां ठंडक मिलती थी। अष्टावक्र हाय माँ कहकर क्यों गिर पड़ा? उत्तर होगा एक बार उसने आलू के बेसन के कढ़ाई में ऊंचाई से डाला जिससे गर्म तेल उसकी छाती पर गिर गया और वह दर्द से हाय माँ कहकर गिर पड़ा था। माँ के सूखे नयन क्यों सजल हो उठे? उत्तर होगा जब अष्टावक्र ने कहा कि बच्चे उसे मारते हैं और माँ से चाट बेचने को कहा तो माँ की आंखें भर आई थी। अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा था? उत्तर होगा जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तो वह स्तब्ध होकर बैठ गया। कुल्फी वाले ने ईश्वर को क्यों धन्यवाद दिया? उत्तर होगा अष्टावक्र की माँ की मृत्यु के बाद जब अष्टावक्र भी दर्द से कराहते हुए मर गया तो कुल्फी वाले ने सोचा कि वह दुख से मुक्त हो गया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन सा है और क्यों? उत्तर होगा सबसे भावुक क्षण वह है जब अष्टावक्र की माँ की मृत्यु होती है और वह अकेले रह जाता है। यह दृश्य पाठकों के मन को छू लेता है। इस कहानी का सारांश लिखें। यह कहानी अष्टावक्र नामक विकलांग लड़के और उसकी माँ की है जो गरीबी और कठिनाई में जीवन यापन करते हैं। उनकी आपसी समझ और संघर्ष की कहानी दिल छू लेती है। माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति कैसी थी? उत्तर होगा माँ की मृत्यु के बाद अष्टावक्र बहुत दुखी और अकेला हो गया था। वह मानसिक रूप से टूट गया था और धीरे धीरे उसकी हालत भी बिगड़ती गई है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।